नमस्कार, आप देख रहे हैं KL1 न्यूज़ 077 एक देखो मोदी नगर तहसील डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। कोमलदी लोहे शिकाडा रोड के पास अवैध निर्माण धर्म के नाम पर भीड़ बनाया हुआ है। ये बिल्कुल इलीगल है और अनैतिक है। हम इसका विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी चाहे NHI हो, स्टेट हाईवे हो या PWD की रोड, सड़क की जगह पर किसी भी तरह का अतिक्रमण अवैध है और उसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या था कि कुछ वर्षों पहले इस तरह की एक मुहिम चली बस स्टैंड के नज़दीक, रेलवे के नज़दीक, महत्वपूर्ण स्थानों के नज़दीक। जैसा आप समझिए कि शिखेड़ा रोड पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जी, जहाँ मोदी नगर के और उसके आसपास के दिल्ली तक के लोग व्यापार करते हैं। तो ये एक साजिश के तहत भी इस तरह पीरों का, मदरसों का, मस्जिद का एक अवैध निर्माण हुआ। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार और उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी योजना के अनुसार ये चीज़ें अब अस्वीकार्य है। जो भी अवैध निर्माण है, चाहे उसमें कुछ भी है, चाहे मदरसा है या पीर है या अन्य कोई भी धार्मिक स्थान है, वो सब हटने चाहिए। इसके कई बड़े फायदे हैं। एक तो लोगों को जाम से मुक्ति मिलती है, एक वहाँ के आसपास के रहने वालों को सुरक्षा मिलती है, नहीं तो इसके आड़ में आदमी कुछ भी काम कर लेता है। तीसरा, सुरक्षा मिलती है, आवन मिलती है, पर्यावरण को लाभ होता है। इनके कारण आप कभी भी जाइए, शिकेड़ा रोड पे हमेशा जाम रहता है। जाम रहने के कारण वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, पोल्यूशन करती हैं। वो प्रदूषण खत्म होगा, जो कि NCR के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इतने लाभ हैं। तो ये सारी जो भी इस तरह की इलीगल चीज़ें हैं, वो कहीं भी हैं हिंदुस्तान में, वो सब हटनी चाहिए, वो चाहे वो रेलवे के नज़दीक हो। और आपने देखा अभी 30 साल पुरानी मस्जिद, जो बड़ी मस्जिद बेमाबाद में बनाई थी नगर पालिका की जगह पर, उसको भी तोड़ा गया। ये भी नगर पालिका PWD की जगह है। तो ऐसे अतिक्रमण हटने चाहिए, ट्रैफिक निर्बाध होना चाहिए, लोग सुरक्षित रहने चाहिए। क्योंकि ये बनाने वाले, ये सब मैं मानता हूँ, ये सब असामाजिक तत्व है। इनकी राष्ट्र के प्रति कोई सोच नहीं है जो इस तरह का निर्माण करते हैं। राष्ट्र का सोचने वाला व्यक्ति कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसे दिखता है, वो परोपकार के लिए दिखता है कि मेरे कारण किसी को भी परेशानी ना हो। लेकिन इनके कारण हजारों लाखों लोगों को परेशानी होती है। तो इसको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। हमने पहले इस बात को कमिश्नर साहब से भी कहा था और हमने पहले ही प्रशासनिक उसमें रखी थी बात। तो ये जो हमारे पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन के लोग बैठे हैं, आदरणीय कौशिक जी हैं, मूलचंद जी हैं, शर्मा जी हैं, गौर साहब हैं, हमारे महाशक्ति है, और हम लोग सब आए हैं यहाँ, उनको समर्थन दिया है। तो ये सब एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो इनको साधुवाद देता हूँ। और इसके लिए हमें अगर योगी जैसे शासन में भी धरने पर बैठना पड़े तो ये भी एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि सरकार इतनी गंभीर है इन मामलों में, जीरो टॉलरेंस है। और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है, फोटो बना के भेजिए, हटाइए। ये यही नहीं, आप गाजियाबाद देखिए, राजनगर एक्सटेंशन का जो मोड़ मिलता है, वहाँ भी एक अवैध मस्जिद बनी है। कितना मतलब उसके कारण सड़क डाइवर्ट हुई। ये सब हटने चाहिए। कहीं भी है, मेरठ में था, मेरठ में हट गया। अगर कहीं अभी भी बकाया है तो इन सबको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। और मेरा तो मानना है, जो लोग इन चीज़ों को बनाए उनसे मुआवजा भी देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे इस खबर को देने के लिए। ये धरना चल रहा है पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन के द्वारा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कौशिक जी हैं, जो अपनी मुख्य मांगों को लेके, जिसमें गड्ढा मुक्त सड़कें बनी हुई हैं, उनको दूर करने के लिए रोड पे गलियों में जो है आवारा पशु घूम रहे हैं और जगह जगह जो है पैसे गाय बंधी हुई हैं, उसके लिए। दूसरा, शिखेड़ा रोड इंडस्ट्री एरिया, जो यहाँ का मोदनगर के मार्ग औद्योगिक नगरी है, वहाँ पर एक पीर बना हुआ है, जिसके कारण रोड पे जाने के लिए अंदर सकरा रास्ता हो गया है। पीर बहुत बड़ा बाधा बना हुआ है, जबकि नगर पालिका भी और PWD भी सब उसको गैर अनुचित बता चुके हैं। उसके बाद भी ये पीर नहीं हट रहा। कई सालों से
यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, शासन को प्रशासन को अवगत भी कराया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इसमें योगी जी की सरकार है, जहाँ अपराधियों का एकदम खत्म हो गया है उनके डर के कारण, लेकिन वहाँ ऐसे पीर ऐसी मस्जिद आड़े आ रही हैं। इसमें अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी और हमारे डॉक्टर साहब पवन सिंगल जी ने बताया कि ये प्रदूषण भी फैला रहा है और इसकी आड़ में बहुत कुछ काम ऐसे हो रहे हैं, इनको हटाया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, वो सबको पता है कि भाई इस तरीके से सड़क पर अवरोध हटाया जाए। और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कौशिक जी को, इनके पूरे साथियों को, पूरे संगठन को, हम जब तक ये नहीं हटेगा हम इनके साथ हैं, हमारा खुला समर्थन है। जय हिंद, जय भारत। दो लाइन आप भी बोल दो। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। वास्तव में मजबूरीवश परेशान होकर हम लोगों ने प्रण कर लिया है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने प्रण कर लिया है, पूरे संगठन ने प्रण कर लिया है, पूरे व्यापारी समाज ने प्रण कर लिया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरी आवाम ने ये प्रण कर लिया है कि जब तक ये पीर नहीं हटेगा, बात पीर की नहीं है, बात है अतिक्रमण की। जब तक ये अतिक्रमण नहीं हटेगा हम इस धरने से नहीं उठेंगे। इसके लिए चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। कल डीएम साहब से वार्ता हुई थी, यही बात हमने उनके सामने भी रखी थी और यही आपके चैनल के माध्यम से हम जनता जनार्दन को ये संदेश देना चाहते हैं। कहना चाहूँगा कि आदरणीय अद्भुत और जिसे हम अंग्रेजी में यूनिक कहते हैं, वो शक्तियाँ हैं और परम पिता परमेश्वर उन्हें दीर्घायु करें। जहाँ तक इसके हटाने की बात है और 6 दिन तक अनशन पर बैठने की बात है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, सरकार 101% प्रतिबद्ध है कि कहीं भी कोई अतिक्रमण ना हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। और उस समय के लिए उन्होंने शासन प्रशासन के अधिकारियों ने हमसे समय मांगा है और माननीय डीएम साहब ने कल ये भी कहा है कि एक कमेटी का गठन बहुत शीघ्र किया जाएगा, जिसमें माननीय एसडीएम साहब होंगे, नगर पालिका के अधिकारी होंगे, डीएम साहब के ऑफिस के अधिकारी होंगे और ये सब लोग मिलजुल कर इस समस्या का हल निकालने का कार्य अवश्य करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के सारे हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये भी एक कल की बातों से साहब की ये लग रहा था कि आज शायद अधिकारी आएंगे और बहुत कुछ इसमें सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करेंगे। ये किसी एक आदमी की समस्या नहीं है, पूरे शहर की समस्या है, पूरे क्षेत्र की समस्या है। और मैं साथ ही साथ पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन के मंच पर आकर, इस आमरण अनशन में आकर आप सभी जो यहाँ आए, मेरे देव तुल्य, मैं कहूँगा मेरे पिता तुल्य, मेरे भाई तुल्य, मेरी मातृशक्ति जो यहाँ बैठी हुई है, जिन्होंने हमें समर्थन दिया है, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और आपकी एक जो आयु है, जो हमारे बुजुर्ग बाबूजी बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, इनकी आयु के लिए भी मैं कहता हूँ प्रभु इनकी दीर्घायु करे और हमेशा यूँ ही समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यार